हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाया गया है। टू फाइंड आउट we need to use cross multiplication method to find out the values of x and y. You can see over there the two of the equations have been given, that is 2x plus y minus 5 is equals to 0, or 3x, and second one is 3x plus 2y minus 8 is equals to 0. Now we need to find out the value of x and y. Now we need to find out the value of x and y using cross multiplication method. Earlier we have discussed about the two of the other methods, that are substitution method, and the second one is elimination, and the third and the last is cross multiplication method. Now this, how to get the value of x and y using this method. See, you can see over here, this is your first equation and this is your second equation. What are the variables over here? The variables over here are x and y, right? Like this: x, give a space, y, and give a space 1. Write three things. Always you need to write these things. If the variables are a and b, write a, b, 1. If the variable are s and t, write s, t, 1, but with a little gap. Now we'll write the coefficients over here. We'll start the coefficient from this point, from the second point. b1, b2 will write first. So the value of this, the coefficient of y in this is plus 1. Write it over here. Make sure to write the things in a correct way. So we'll write over here 1, and the second coefficient is 2. Now over here in between x and y, you need to write the c1 and c2, that is minus 5 and minus 8. Over here in between y and 1, we'll write this thing we have done, this thing we have done. Now we will get back to this thing, 2 upon 3, that is 2 and 3, not upon, 2 and 3. Now again we will come back to this point. It will become 1, 2. देखिए, ये कोफिशिएंट्स लिखना ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये आप कायदे से लिख गए तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखिए फिर बता रहा हूँ, वेरिएबल लिखिए, 1 लिखिए, इनके बीच में गैप्स छोड़िए. अब इस x की जब आप बात कर रहे हो तो x वाले कोफिशिएंट से ना शुरुआत करिए, y के कोफिशिएंट मतलब सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट से. या हम ये कह लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -5, c2 की वैल्यू है -8. तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? b1 b2. देखिए b1 b2, c1 c2, a1 a2 और फिर b1 b2. मतलब जहाँ से शुरुआत हुई b1 b2 से शुरुआत हुई थी, हम लिखेंगे c1 c2, फिर c1 c2 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वापस आएंगे, यहाँ लिखेंगे a1 a2. ये समझाने के लिए, लिखना नहीं है. और 1 और 2 अगेन हमारे पास आ जाएगा b1 और b2. मतलब शुरुआत b1 और b2 से होगी. b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y. b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ 2. शुरुआत b1 b2 से होगी. b1 b2, c1 c2, a1 a2, फिर b1 b2. मतलब b1 b2 से शुरुआत करेंगे और फिर एंड में b1 b2 ही लाएंगे. अब देखिए करना क्या है. ये बात समझ में आ गई? इसको हटा दें, b1 b2 को हटा देते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक, अब b1 b2 को हटा देते हैं, यहाँ से खाली नंबर्स को रखते हैं. तो समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया था ये कहाँ से आया. ठीक है, ये हटा देते हैं a1 a2 और ये हमारा गया b1 b2. ये वैल्यूज़ लिख दी हमने उन सब चीज़ों की. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना काम. देखिए x के नीचे, अभी हम जब मतलब रख रहे हैं तो सिर्फ x के नीचे की बात करेंगे. देखिए सिर्फ इतनी बात करेंगे, आगे छोड़िए. x के नीचे क्या आ रहा है? ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. 1 इंटू -8 करो पहले, -8 आया, -2 इंटू -5 -10. समझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस रहेगा.
ब्रैकेट्स को यूज़ करते रहिए। अगर ब्रैकेट्स गड़बड़ा, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है जैसे प्लस माइनस के डिस्टर्बेंस होते हैं, लोग गलत कर जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका जब आप ब्रैकेट लगा के करोगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं गलत होने के। तो ये हमने x के नीचे लिख लिया, फिर लिखेंगे आगे। अब y की बात करेंगे, y अपॉन, तो इसको हटा दो, x का काम ख़त्म, इसको हटा दिया हमने। ये समझाने के लिए, तुम ना बनाने लगना वहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखिए ये भी हटा, यहाँ से इसका काम ख़त्म कर चुके हैं हम, ये हटा दिया यहाँ से हमने। अब y के पास कौन से आ रहे हैं, देखिए y के पास ये आ रहे हैं, तो 5 इंटू, अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा ना करना कि यहाँ मल्टीप्लाई करके पहले लिख देना, ऊपर वाला फर्स्ट वाला ये कॉर्नर पकड़ोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई पहले करोगे, -15 -16, ठीक, ये भी काम खत्म हो गया। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस। और आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ पहुँचे, अब हम पहुँचे 1 के पास, हमारी फाइनल स्टेप 1 के पास हम पहुँच गए। 1 के नीचे क्या क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है 4 1 के नीचे, तो लिखेंगे 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, -3 1 जा 3। यहाँ तक आप पहुँच जाओ क्लियर तरीके से, तो फिर अब गलती होने के चांसेस इसमें बहुत कम हो जाएंगे आपके। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। देखिए ये क्या आया, x अपॉन -8, चूँकि यहाँ साइन माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन -15, ये बन जाएगा +16, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 - 3 कितना आया 1, मतलब ये आ गया 1 अपॉन 1। क्लियर है, चलिए अब देखिए ये क्या आएगा, x अपॉन 10 - 8 कितना आया 2, ये क्या आया -15 + 16 1, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो एक बार x अपॉन 2 को इससे कंपेयर करोगे, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2, और एक बार इसको भी इससे करोगे वेरीफाई, मतलब सॉरी कंपेयर करोगे, y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से x, मतलब इसको हमें कांस्टेंट के इक्वल रखोगे तो हमारा वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी वैल्यू आएगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आई होप कि आपको अच्छे से ज़रूर से समझ में आएगा, लेकिन आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये साइंस के ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ साइन लगे हुए हैं उनको ब्रैकेट में करिए। कई बार ये होता है ये माइनस 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 लगा देते हो, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस कर दिया, तो इस तरीके से ना करिएगा, ब्रैकेट्स के अंदर रखिएगा तो आपको क्लैरिटी बनी रहेगी कि बाहर माइनस है। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इंटू, कुछ लोगों को ये भी समझ में आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिंपल भी हम हटा देंगे यहाँ से, तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो अब जो है इसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज 3.5 ट्राई करिएगा, और जब ना जहाँ पे फंसिएगा, जहाँ पे आप फंस जाइएगा, और जब तक ना फंसे तब तक तो करते जाइए, पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए। जहाँ पे आप फंस जाएं उसको पहले अपने आप से ट्राई कर लें, फिर ट्राई करें, 2-3 बार ट्राई करें। जब कोई क्वेश्चन फंसता है और फिर आधे 1 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट आता है, कर लेते हो, तो जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो कोई नहीं डेवलप कर सकता कॉन्फिडेंस, वो तुम अपने आप ही डेवलप करोगे। तो बेटर टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications of the newly uploaded videos. So together we'll rule the mass and the world. Thank you. Bye bye.